यहां पर 3 शब्द आ रहे हैं, धर्म, जड़ता और गतिशीलता। जब तक हम शीर्षक के शब्दों को पूरा नहीं समझ पाते हैं, उनकी पूरी व्याख्या नहीं कर लेते, उनका पूरा विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं जड़ता को लूंगा। जड़ पदार्थ वह कहलाता है जो हलन डुलन नहीं करता है, एक जगह स्थिर रहता है, चलता नहीं है। जैसे कि कोई भी पहाड़ है और आपके जो है कोई भी वस्तु है, पत्थर है, लकड़ी है, कोई भी चीज एक जगह रख दी जाती है तो जब तक उसके फोर्स नहीं लगाया जाता है तब तक वह अपने आप नहीं चलती है, यानी वह गति नहीं करती है। उसको जड़ पदार्थ कहते हैं और जड़ पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को जड़ता कहा जाता है। जड़ता का अर्थ क्या है? मतलब है कोई क्रिया नहीं करना, अक्रियाशील होना। अब दूसरा शब्द है गतिशीलता। गतिशील का मतलब कोई भी व्यक्ति है वो स्पीड से चलती है, स्लो स्पीड से चलती है, मीडियम स्पीड से चलती है, या जो है वो फास्ट स्पीड से चलती है। वस्तु के चलने को गतिशीलता कहा जाता है। जैसे पानी चलता है, ट्रेन चलती है, व्यक्ति चलता है, नदी नाले चलते हैं, पंखा चलता है, तो ये सारी चीजें गतिशीलता कहलाती है। और तीसरा धर्म। धर्म हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, हमारा आत्मा का लक्षण है, हमारा आत्मा का गुण है। और धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं की गई है। अगर मैं मुख्य परिभाषा बताऊं तो धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, यानी जो जीवन में उतारा जाए, जो आचरण में लाया जाए, उसको धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, तो जब तक वो आचरण में नहीं आएगा वह केवल तोता रटंत होगी, वह हमें लाभ नहीं दे सकता है। हमारे पास में मेडिसिन है, टैबलेट है, पर उस टैबलेट को डॉक्टर ने लिख दी, उस टैबलेट को हमें मुंह में डाल करके नीचे नहीं निगलेंगे तब तक हमें उस दवाई का लाभ नहीं होगा। तो उसी तरीके से कोई गुण है तो हमारे आचरण में आना चाहिए। आचरण में आने के बाद ही जो है हमारे लिए उपयोगी होता है और दूसरों के लिए उपयोगी होता है। तो इसीलिए ये दूसरी धर्म की परिभाषा है कि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। अग्नि है, उसका स्वभाव ताप देना है। अगर आप अग्नि में हाथ डालोगे हाथ जलेगा। आप तो हाथ को ठंडा करने के लिए अग्नि में डाल रहे हो, लेकिन वो जलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है वो ताप देना, जलाना। और उसी तरह से उसके विपरीत देखें कि पानी के अंदर हाथ डालेंगे, अगर ठंडा पानी हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ को ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, क्योंकि शीतलता जो है वो पानी का गुण है। इस तरह से हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है। कोई कड़वी होती है, कोई मीठी होती है, कोई जो है वो कषाय की होती है, और कोई किसमें किसी तिक्तता राशि है, और मधुर रस होता है। जितने रस होते हैं उस तरह की किस वस्तु का स्वभाव होता है। तो इस तरीके से ये धर्म की एक और परिभाषा है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, कि ऐसा साधन जिससे हमारी आत्मा अशुद्ध है, इस कारण इस शरीर के अंदर व्यापी है, शरीर के अंदर बंधी हुई है, इसका हम शुद्धिकरण करें, इसको मुक्त करें, तो वह मुक्त होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो वो मुक्त करने वाला साधन है, वो धर्म है। तो इस तरीके से धर्म की ये परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि धर्म गतिशील कैसे है। हम कह रहे हैं कि धर्म जड़ नहीं है, तो गतिशील कह रहे हैं, तो गतिशील कैसे है? देखिए कि आप सुबह से उठ करके रात को सोने तक जितनी प्रवृत्ति करें, उस प्रवृत्ति को कुछ एथिक्स के साथ, कुछ नियमों के साथ के अंदर, और कुछ जो है कानून के साथ के अंदर उसको काम लें, यानी नैतिकता से हम पूरी अपनी लाइफ स्टाइल को चलावें, तो वह लाइफ स्टाइल हमारी धार्मिक है, तो वह अपने आप गतिशील हो गई। हम चिंतन करते हैं, अगर चिंतन पॉजिटिव है तो हम दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का परोपकार करेंगे, और
लोग हमारे सहयोगी बन जाएंगे, हम लोगों को जोड़ने लग जाएंगे, तो उसमें गतिशीलता आ गई। अगर जड़ता होती तो हम क्या नेगेटिव, कई लोग जड़ होते हैं यानी उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो वह अधार्मिक होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं। वो एक तरह से जड़वत होते हैं, वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अवगुण निकालते हैं, उसके गुण को नहीं देखते। तो अवगुण को देखने के कारण ऑलरेडी व्यक्ति के अंदर जो गुण अवगुण भरे पड़े हैं, उन अवगुणों के साथ में और अवगुण जुड़ जाते हैं और वह व्यक्ति अवगुणों से परिपूर्ण हो जाता है। जबकि अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर प्रमोद भावना कहते हैं, व्यक्ति के अंदर गुण देखें और उस गुण को धारण करके अपने जीवन में उतारें। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बहुत टाइम का पंक्चुअल होता है, हर कार्य टाइम की पंक्चुअलिटी से करता है और ऑनेस्ट व्यक्ति है, व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं करता है, तो उसके गुणों को हम लेते हैं। तो वो गुण क्या है कि हमारे जीवन के अंदर जब आते हैं तो वो लाभ पहुंचाते हैं। ये लाभ पहुंचाना है, गतिशीलता है।